आज जो बातें हुई हैं उन्हें आज ही भूल ताकि जिंदगी में कभी हम दोबारा मिलें तो आंखें मिलाकर बात कर सकें। इफ़्फ़त, मैं बहुत खुश नसीब हूं कि आप सब लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। लेकिन प्लीज प्लीज मुझसे इतना प्यार मत करें कि वो मेरे लिए अज़ाब बन जाए। तुमने गलत कहा था सुमन कि इफ़्फ़त से मिलकर उसका इनकार सुनकर मुझे दुख होगा। मुझे उससे मिलके उसका इनकार सुन के खुशी हुई है। कम से कम इस बात का तो यकीन आ गया कि 7 साल उसने किसी मजबूरी, किसी मुश्किल में नहीं, फरहान की मोहब्बत में गुजारे। और मुझे इस बात की खुशी है कि चलो आज तुम तो इस गलतफहमी से निकल आए कि तुम कभी इफ़्फ़त की मंजिल बन सकोगे। वासिफ, अगर मेरी बहन की तकदीर में बुरा लिखा है तो तुम अपनी तकदीर को उस बुराई का हिस्सेदार मत बनाओ। अपने अब्बू को सब कुछ बता दो। मुझे यकीन है उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत सी लड़कियां देख रखी होंगी। सुमन, अगर वो 7 साल से फरहान का इंतजार कर रही है तो मैं भी तो 7 साल से इफ़्फ़त का इंतजार कर रहा हूं। अगर उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ तो मैं अपना इंतजार कैसे खत्म कर दूं? जिस दिन उसका इंतजार खत्म हुआ उस दिन मैं भी इंतजार की इस कैद से निकल आऊंगा। लेकिन ये सोच लो कि इंतजार का तो एक लम्हा इंसान को चैन नहीं लेने देता। तुम्हारा इंतजार तो शायद जिंदगी भर खत्म ना हो। ये बात है दोस्तों, हार तो मैं फिर भी नहीं मानूंगा। कुछ ना कर सका तो मौत को एक उम्र इंतजार जरूर कराऊंगा। शायद एक आदमी की बात इफ़्फ़त को समझ आ सकेगी। दादा जानी, समदानी साहब, हाँ, एक बात पूछूं? आपकी उम्र और सेहत ऐसी नहीं कि आप अकेले यहां रह सके। ठीक कह रहे हो, लेकिन 7 साल से यही उम्र है, यही सेहत है, गुजर ही रही है ना। आपका कोई अपना नहीं जिसे पास बुला लें या फिर उसके पास चले जाएं? है क्यों नहीं?
मेरा पोता है, बहू है। तो फिर यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? बहू के पास जाने की हिम्मत नहीं, और पोता पोते को 7 साल से बुला रहा हूं, पर वो मेरी सुनता ही नहीं। क्यों, लड़ कर गया है? लड़ कर गया होता तो बना न लेता। फिर न जाने क्यों चला गया। न मेरी सुनता है, न वापस आता है। मुझे ये बात कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं कहूं ना कहूं यही हकीकत है कि तुम अब मिसेस इफ़त फरहान नहीं, सिर्फ और सिर्फ फरहान की बेवा हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और तब से करता हूं जब तुम फरहान को जानती भी नहीं थी। और अगर तुम मुझसे मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ इसलिए छीन लेना चाहती हो कि तुम्हें एक मरे हुए शख्स के जिंदा होने का इंतजार है, तो ये मेरे और अपने साथ ज्यादती है। वासिफ साहब, वो मरा नहीं है, मेरा फरहान जिंदा है। वो कहां है? हाँ, तुम्हारे पास आकर तुम्हें भी जिंदा क्यों नहीं कर देता वो? बोलो। हेलो, क्या हाल है आपका दादा जानी? मैं ठीक हूँ बहू, तू कैसी है? वैसी जैसा आपका पोता छोड़कर गया था। और आप भी बहुत बुरे हैं दादा जानी। जब फोन करती हूँ, मैं करती हूँ, आपने कभी फोन नहीं किया। मैं जिस दिन फोन करूंगा उस दिन मेरे पास अपनी बहू के लिए खुशखबरी होगी। दादा फरहान जिंदा है ना? दादा चुप क्यों है? बोले, बताए ना दादा जानी, फरहान जिंदा है ना? झूठ बोलकर मुझे बहलाना मत, वही कहना जो सच है। दादा खामोश क्यों है? पागल हो गई है। अगर वो जिंदा नहीं है तो मैं तुझे बहू क्यों कहता हूं? वो जिंदा है बहू। तो फिर ये सब मुझे बहकाते क्यों है? दादा जानिए, ये सब मुझे कहते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं है। गलत कहते हैं। आज भी जब बेल बजती है तो मैं यही सोचकर दरवाजा खोलता हूं कि सामने वही नामाकूल शख्स खड़ा होगा। कोई आया है। जब तक दरवाजा नहीं खोलूंगा यही दुआ, यही यकीन, यही उम्मीद होगी कि तेरा और मेरा इंतजार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। दादा वही हो तो सबसे पहले मुझे फोन कीजिएगा।
दादा मैं सुबह फोन करूँगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बात कैसे शुरू करूं। हम लोग वासिफ की वजह से बहुत परेशान हैं। वो कहीं और शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आपकी बेटी नहीं मानती तो एक एहसान ही कर दे हमारे ऊपर। जी कहिए। अपनी बेटी से कहिए कि वासिफ के दिल में जो आस और उम्मीद है उसे खत्म कर दे, ताकि बेचारा किसी और जोगा तो हो। देखिए मकबूल साहब, मैं आपकी पोजीशन समझता हूं, लेकिन वासिफ को मैंने साफ साफ बता दिया है कि इफ़त उससे शादी के लिए तैयार नहीं है। अनीसा क्यों? ओहो, होगी इनके घर की कोई बात। 100 बातें होती हैं, कुछ बताने वाली कुछ छुपाने वाली। हमारा मसला तो बस इतना है कि हमारा लड़का इस पागलपन से निकल आए। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं वासिफ को भेजूंगी, सामने बिठाकर लड़की को एक बार खुलकर इनकार करवा दीजिए, या उसकी शादी वहीं क्यों नहीं कर देते जहां वो चाहती है। आपा तो क्या है, हम आपस में ही बात कर रहे हैं, बहन समझकर मशवरा दे रही हूं उसको। अनीसा, आप वासिफ को साफ साफ बता दीजिए कि हमने इनकार कर दिया है। मेरे आपके कहने से उसे यकीन नहीं आना। आप हम पर एहसान करके ये बात अपनी बेटी के मुंह से ही कहलवा दीजिए। ठीक है, वो भी कह देगी। अनीसा, हम चलते हैं। कितनी बार कहा है ये सब मत सुना कर। बाजार जा, कोई शादी ब्याह के गीत लेकर आ। अब तो मेरी बेटी के ख्वाब पूरे होने के दिन आ गए हैं। आप फिर मामू के घर गई थी? इफ्फत के घर गई थी और वादा लेकर आ रही हूं कि वो लोग अपने दर्द से वासिफ को हमेशा हमेशा के लिए धुतकार दें। इससे क्या होगा? उन लोगों ने तो वासिफ को कभी भी
कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी। वासिफ भी मान जाएगा अब। 8 साल बहुत होते हैं किसी खुशफहमी को दफन करने के लिए। हाँ अम्मी, अब आपको भी अपनी ये खुशफहमी हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देनी चाहिए कि वासिफ कभी आपकी बेटी से शादी करेगा। वो तुझसे ही शादी करेगा, तुझसे ही। मोहब्बत वो इफ़्फ़त से करेगा और शादी मुझसे करेगा। अम्मी, ना वो कभी ये झूठ बोल सकेगा और ना मैं कभी ये झूठ सुन सकूंगी। वो मेरा नहीं है। ये दुख तो बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी कि वो मेरा होकर भी मेरा ना हो। दादा जाने, ये किस्मत और तकदीर कुछ नहीं होती। ये कभी हमारी जिंदगी में खराबी नहीं पैदा करती। कुछ खराबी हम खुद अपनी जिंदगी में पैदा करते हैं और कुछ ये काम वक्त करता है। वक्त की खराबी ये है कि वो ठहरना नहीं जानता। हम चाहें ना चाहें, लम्हा लम्हा, पल पल सब कुछ बदलता रहता है। कभी हमारी मर्जी से और कभी हमारी मर्जी के खिलाफ। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें वक्त के साथ चलना पड़ता है। अगर मुझे कोई बुरा वक्त टालना सिखा दे तो ये लफ्ज तकदीर की किस्मत में अजल से जो बदनामी लिखी है उसे मैं हमेशा के लिए मिटा दूं। जब तू पहली मर्तबा मेरे पास आया था, याद है तुझे मैंने अपना दोस्त कहा था? जानता है क्यों? तूने एक एक बात जो तेरे दिल में थी मुझे साफ साफ सच सच कह दी। बिल्कुल उस दोस्त की तरह जो दोस्त से हमेशा सच बोलता है। दिल में जो होता है सोचे समझे बगैर कह देता है। लेकिन इस बार जो तू आया है तो लगता है वो दोस्त कहीं छोड़ आया है। जो तू कह रहा है वो तेरे दिल में नहीं है, और जो तेरे दिल में है वो तू कह नहीं रहा। अगर आपको सब कुछ याद है दादा जानी, तो आपको यह भी याद होगा कि 7 साल पहले जब आपने मुझसे पूछा था कि मैं यहां क्यों आया हूं, तो मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि मैं इफ़्फ़त के लिए आया हूं। मुझे यकीन है कि आपको मेरा यूं इस बात को साफ साफ कह देना बुरा लगा होगा, लेकिन आपने ये बात मुझ पर जरा भी जाहिर नहीं की कि आपको बुरा लगा। आज भी अगर आपको बुरा लगे तो प्लीज प्लीज मुझे पता नहीं चलने दीजिएगा। मैं आज फिर इफ़्फ़त के लिए आया हूं।